जय हिंद। मैं हूं दिलकश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिलकश एजुकेशनल पे। पिछली वीडियो में मतलब इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के पार्ट 1 में हमने पैराग्राफ 1 को और 2 को डिस्कस कर दिया था। पैराग्राफ 3, 4, 5 और 6 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ 3 से स्टार्ट करते हैं। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। कि जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, वो क्या है? दैट मोड ऑफ कंडक्ट, वो उस प्रकार के आचरण का एक तरीका है। कंडक्ट मीन्स आचरण और मोड मीन्स तरीका। तो कंडक्ट का, आचरण का वह तरीका है जो कि विच पॉइंट्स आउट, जो कि पॉइंट आउट करता है, जो कि प्रदर्शित करता है, दिखाता है टू मैन, इंसानों को, क्या चीज? द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो कर्तव्य का जो पथ है, जो कर्तव्य का रास्ता है, उस रास्ते को दिखाता है। कौन? सिविलाइजेशन, सभ्यता। ठीक है, सभ्यता जीने का या रहने का वह तरीका है, आचरण करने का वह तरीका है जो कि एक इंसान को कर्तव्य का रास्ता दिखाता है, कर्तव्य का पथ दिखाता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। कि जो ड्यूटी का जो परफॉर्मेंस है, पालन करना हुआ, या जो नैतिकता का जो पालन करना हुआ, वह क्या है? कन्वर्टिबल टर्म्स है, वो चेंजेबल है, चेंज हो सकते हैं। ठीक है, ये कहा जा रहा है। फिर आगे है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी। टू ऑब्जर्व मोरालिटी मीन्स होता है कि मोरालिटी को, नैतिकता को, जो नैतिक चीजें हैं, ठीक है, उसे क्या करना? ऑब्जर्व करना, उसका पालन करना। वो क्या है? इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। कि इसका मतलब है कि हम अपने मस्तिष्क पर, दिमागों पर, ठीक है, और अपने पैशंस पर, जुनून पर क्या करते हैं? मास्टरी हासिल करते हैं। मास्टरी हासिल करते हैं मतलब हम उसके मास्टर बनते हैं, गुलाम नहीं। कहने का मतलब गांधी जी का यहाँ पे ये है कि अगर हम नैतिकता को का पालन करते हैं, अगर हम नैतिक चीजों को ध्यान में रखते हैं, नैतिकता का पालन करते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने दिमाग पर जो अपना बिना काम का जो जुनून होता है, ठीक है, बिना वजह की जो अनवांटेड थिंग्स होती हैं, उन चीजों पर हम क्या करते हैं? मास्टरी हासिल करते हैं। हम इनके गुलाम नहीं होते अपने चाहतों के। ठीक है, फिर आगे सो डूइंग, ऐसा करते हुए, इसका मतलब होगा ऐसा करते हुए, या ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो, ठीक है, सो डूइंग, ऐसा करते हुए, वी नो आवर सेल्व्स, हम क्या करते हैं? अपने आप को, खुद को क्या करते हैं? जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। कि जो गुजराती समकक्ष है, ठीक है, इक्विवेलेंट मीन्स तो समकक्ष होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। मतलब गुजराती आधार पर अगर हम देखें तो सभ्यता का जो मतलब होता है ना, वो क्या होता है? गुड कंडक्ट होता है, अच्छा आचरण। मतलब अगर कोई अच्छा व्यक्ति अच्छा आचरण कर रहा है तो समझिए कि वो सभ्य इंसान है। ठीक है, ये गुजराती इक्विवेलेंट है, मतलब गुजरात में ये माना जाता है, ऐसे कह सकते हैं आप। ठीक है, ये गांधी जी कह रहे हैं क्योंकि गांधी जी भी तो गुजरात के थे। फिर आगे 4 नंबर पैराग्राफ है। इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, यदि यह जो है सो डेफिनेशन सत्य है। कौन सा डेफिनेशन? ये वाला, दी गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। तो ये वाला अगर सही है, इफ दिस डेफिनेशन बिन सॉरी इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, यह डेफिनेशन अगर करेक्ट है, सही है, देन इंडिया, तो भारत, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि सो मेनी राइटर्स, काफी सारे लेखकों ने, हैव शोन, दर्शाया है, दिखाया है, बताया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम एनीबडी एल्स। मतलब तो इंडिया के पास, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने बताया ही है कि हैज नथिंग, मतलब इंडिया के पास कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कि दूसरों से सीखने की जरूरत है। मतलब भारत अपने आप में समृद्ध है सभ्यता के मामले में। ये गांधी जी कह रहे हैं कि अगर ये जो अच्छा आचरण वाला ये जो डेफिनेशन है, अगर ये सत्य है, तो जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने भी बताया है, क्या चीज? कि भारत के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वो दूसरों से सीखे। मतलब भारत के पास कोई ऐसी कमी सभ्यता के मामले में नहीं है कि दूसरों से सीखने की उसे जरूरत है। ठीक है, एंड दिस इज एज इट शुड बी, और यह उसी प्रकार से है जिस प्रकार से इसे होना चाहिए। मतलब भारत उसी प्रकार से जिस प्रकार से इसे होना चाहिए। मतलब ये अपने आप में ठीक है, मतलब जैसा इसको होना चाहिए वैसा है, तो फिर इसमें कोई सुधार की या किसी से कोई सीखने की आवश्यकता है नहीं। 5 नंबर पैरा है। वी नोटिस दैट, हम लोग नोटिस करते हैं, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, जो हमारा मस्तिष्क है, दिमाग है, वह क्या है? वह एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है, मतलब न थकने वाली चिड़िया की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यह जितना अधिक पाती है यह उतना ही अधिक चाहती है। मतलब दिमाग को जितना अधिक दीजिएगा ये उतना ही अधिक। कभी इंसानों की कोई कमी जो है सो पूरी नहीं होती है, जरूरतें। जैसे कि अगर मुकेश अंबानी है तो वो भारत के सबसे अमीर इंसान है, तो उस उनको ये चाह जरूर होगी कि वो एलोन मस्क को पीछे छोड़ के दुनिया के सबसे बड़े सबसे धनी इंसान बने। तो यही होता है। तो यहाँ पे क्या है? वी नोटिस दैट, हम लोग नोटिस करते हैं कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, जो मस्तिष्क है वो एक बिना थकने वाली चिड़िया है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यह जितना अधिक पाती है यह उतना ही अधिक चाहती है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड,
और उसके बाद भी यह जो है सो स्टिल रिमेन्स, मतलब क्या है, यह उसके बावजूद भी हमेशा स्टिल मतलब अडिग रहती है, अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट रहती है, मतलब इसको और भी चाहिए होता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, हम जितना ही अपने आप को अपने जुनूनों में, ठीक है, अपने पैशंस में, अपने जुनूनों में क्या करते हैं, इंडल्ज करते हैं, अपने आप को लिप्त करते हैं, उसमें घुसाते हैं, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, तो वह उतना ही अधिक, अनब्रिडल्ड मीन्स होता है निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश ना हो, कोई लगाम ना हो, बेलगाम, ठीक है, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, यह हमारी जो चाहते होती है, हमारी जो जरूरतें होती हैं, जो हमारा जुनून होता है, वो और ज्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जितना हम अपने मस्तिष्क को उसमें सेट करते हैं, उसमें घुसाते हैं, वो और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेस, तो हमारे पूर्वजों ने, एंसेस्टर मीन्स होता है पूर्वज, हमारे पूर्वजों ने अतः उसके बाद में क्या किया कि सेट अ लिमिट, एक लिमिट सेट किया, किस पर, टू आवर इंटेलिजेंसेस, जो हमारी भोग है, मतलब जो हमारी आराम की चीजें हैं, या जो हमारी चाहते होती है, जरूरत की चीजें होती हैं, जो भोग विलासिता है, ऐसो आराम जिसको आप कह सकते हैं, उस पर उन्होंने क्या किया, हमारे पूर्वजों ने एक लिमिट सेट कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जितना भोग विलास मिल जाए, जितना ऐसो आराम मिल जाए, इंसान का दिमाग जो है सो कभी भी शांत नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि फिर इसमें तो असंतुष्टता तो बहुत है, ठीक है, असंतुष्टि, अनसेटिस्फाइड रहेगा ही लोग, तो क्या करते हैं कि हम इस पर एक लिमिट सेट करते हैं, ताकि लोगों को असंतुष्टि ना झेलनी पड़े ज्यादा, या फिर वस्तुओं के पीछे ना भागनी पड़े, ठीक है। दे सॉ दैट, उन लोगों ने देखा कि हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, किन्होंने देखा, हमारे पूर्वजों ने देखा कि हैप्पीनेस जो है ना, खुशी जो है, प्रसन्नता, यह क्या है, वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, यह क्या था, बड़े तौर पर, मोटे तौर पर जो है सो ये क्या था, एक मेंटल कंडीशन था, एक मानसिक स्थिति, मतलब इंसान के ऊपर डिपेंड करता है ना, कोई कोई 4x4 के रूम में भी रह के खुश रह सकता है, कोई बंगलों में रह के भी खुश नहीं रह सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि हैप्पीनेस जो होता है वो किसी वस्तु की मोहताज नहीं है, वो एक मेंटल कंडीशन है, यही यहाँ पे ये कहा जा रहा है। तो गांधी जी कह रहे हैं कि इसीलिए हम लोग नोटिस करते हैं कि जो हमारा जो मस्तिष्क है वो क्या है, एक अनवांटेड में रेस्टलेस बर्ड की तरह है, तो जितना हम लोग देते हैं उतना ये चाहती है, तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया, इस पर लगाम ही लगा दिया कि ज्यादा नहीं चाहना है, क्योंकि फिर वैसे भी संतुष्टि इससे मिलने वाली है नहीं। फिर आगे 6 नंबर पैराग्राफ में बहुत अच्छी बात कहते हैं गांधी जी, अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, एक व्यक्ति, एक इंसान इसलिए नहीं हैप्पी है, खुश नहीं है, क्योंकि वह जो है सो क्या है, रिच है, अमीर है, और या अनहैप्पी, नाखुश है, बिकॉज ही इज पुअर, क्योंकि वह गरीब है। मतलब एक इंसान इसलिए खुश नहीं है कि वह अमीर है, या इसलिए दुखी नहीं है कि वह गरीब है। द रीच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, अमीरों को, देखिए यहाँ पे रीच मीन्स क्या होता है, अमीर, ठीक है, इसमें द लग गया तो यह हो गया अमीर लोग, ठीक है। तो द रीच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, अमीरों को प्रायः अनहैप्पी देखा जाता है, और द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीबों को प्रायः कैसा देखा जाता है, खुश देखा जाता है, प्रसन्न देखा जाता है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, और लाखों जो लोग हैं, लाखों लोग वो हमेशा क्या रहेंगे, पुअर रहेंगे, गरीब रहेंगे। और ये बात सत्य भी, अगर दुनिया से गरीबी हट ही जाए तो फिर ये सारी चीजें, मतलब दुनिया में समझ में आ रहा है क्या होगा बहुत सारे काम कौन करेंगे, सभी लोग सेठ ही हो जाएंगे। तो फिर यही कहा गया कि मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, मतलब लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सारी चीजों को देखते हुए, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने, डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, हमें डिसवेड किया, रोका, क्या चीज से, लग्जरीज एंड प्लेजर्स से, जो आनंद है, जो भोग विलासिता है, ऐसो आराम है, उन सब से हमें क्या किया, हमारे पूर्वजों ने रोका, क्योंकि लाखों लोग तो हमेशा गरीब रहेंगे ही, और इन चीजों के पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीजें हमें आध्यात्म से या फिर नैतिकता से क्या करती है, दूर करती हैं। तो ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सभी को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने डिसवेड किया, हमें रोका कि हम लग्जरीज और प्लेजर से दूर रहें। We have managed with the same kind of plow as existed thousands of years ago. We have managed, हम लोगों ने मैनेज किया है, प्रबंध किया है, किस चीज से, with the same kind of plow, उसी प्रकार के हल से। प्लाउ मीन्स होता है हल, वही खेत जोतने वाला जो हल होता है, फसल करने उपजाने के लिए जिसका हम यूज करते हैं। अब तो खैर ट्रैक्टर है, पहले के जमाने में वो हुआ करता था, ठीक है। तो वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ, हम लोगों ने उसी प्रकार के सेम, उसी प्रकार के, ठीक उसी तरह के हल का क्या किया है, मैनेज किया है, प्रबंध किया है, एज एग्जिस्टेड, जो कि अस्तित्व में था, वजूद में था, कब, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो, मतलब हजारों साल पहले, जो हमारे देश में, जो हमारी धरती पे जो क्या था, हल का यूज होता था, उसी प्रकार के हल का हमने आज भी प्रयोग किया है। मतलब जब गांधी जी लिख रहे थे बुक, उस समय तक, या फिर यूं कहे कि मैं जब वीडियो बना रहा तो अभी से
20-25 साल पहले तक यही सब चीजें होती थी, मतलब हल से ही ये सारी चीजें होती थी, क्योंकि उस समय उतना टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर में तो कम से कम नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस, हम लोगों ने ठीक उसी प्रकार से झुग्गियों का, झोपड़ियों का क्या किया है, बनाया है, बनाए रखा। रिटेन मीन्स होता है वही चीज को उसी सेम अवस्था में रखे रहना। ठीक है, उसके बाद में है, एक मिनट, we have retained the same kind of cottages that we had in former times and our indigenous education remains the same as before। तो यहाँ पे क्या है, we have retained, हम लोगों ने उसी प्रकार के, उसी तरह के सेम कॉटेजेस को, ठीक है, झुग्गियों को, झोपड़ियों को बनाए रखा। ठीक है, दैट, जो कि वी हैड इन फॉर्मर टाइम, जो कि हमारे पास भूतकाल में था, मतलब पहले के समय में जो था। ठीक है, एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और जो हमारा जो ये है एजुकेशन है, इंडिजिनस एजुकेशन, इंडिजिनस का हिंदी क्या होता है, इंडिजिनस का हिंदी होता है स्वदेशी। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इंडिजिनस का हिंदी होता है स्वदेशी। तो इंडिजिनस एजुकेशन को क्या किया कि सेम उसी प्रकार से रिमेन करके रखा, उसी प्रकार से बनाए रखा जैसा कि पहले था, बिफोर था। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ क्रॉडिंग कंपटीशन, और हमारे पास कोई भी ऐसी लाइफ कॉरिडिंग का मीन्स होता है जीवन संचारक। ठीक है, मतलब जीवन को नष्ट पहुंचाने वाला, जीवन खत्म करने वाला कोई जो है सो कंपटीशन, प्रतियोगिता नहीं होता था, जैसे कि अभी WWE होता है या बुल फाइटिंग वगैरह जो होता है, वो सब क्या होता है, उससे इंसान को मरने का भी खतरा होता है उसमें, जो भी प्रतियोगी भाग लेते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कॉरिडिंग कंपटीशन, हमारे पास कोई भी ऐसी प्रतियोगिता नहीं हुआ करती है, नहीं हुआ करती थी, जो कि क्या है, जीवन को खतरा पहुंचाए। और उसके बाद में है ईच फॉलोवेड हिज ओन ऑक्यूपेशन, और प्रत्येक अपने अपने पेशा को और ट्रेड को या फिर अपने व्यापार को क्या करते थे, फॉलो करते थे, उसका पालन करते थे। एंड और चार्ज अ रेगुलर वेज, और उन्हें चार्ज किया जाता था एक रेगुलर वेज से, एक दैनिक जो है सो दिहाड़ी जिसको कहते हैं, डेली का डेली, मतलब सुबह में काम करते थे सुबह से शाम तक, और शाम को वो अपना पैसा ले लेते थे, या फिर मंथली लेते होंगे जैसे भी, लेकिन उन्हें एक जो ये मिलता है तनख्वाह जिसे कहते हैं, वो लेते थे। किसी के पास में कोई भी ऐसा मतलब अपना जो भी पेशा होता था उसे करते थे, और ट्रेड जो होता था उनका व्यापार, या वो ट्रेड को करते थे, और जो भी उनसे चार्ज उनको मिलता था, मतलब जो भी उनका बनता था उतना वो पैसा लेते थे। ये यहाँ पे कहा जा रहा है, मतलब कि जीवन कितना अच्छा था, है ना। ये कहा जा रहा है कि हमारे पास्ट में जो हमारी सभ्यता थी, जो हमारी सभ्यता, भारतीय सभ्यता है, वह कितनी अच्छी है कि यहाँ पे कोई जीवन संचारक कंपटीशंस भी नहीं हो रहे हैं कि किसी जीवन को नष्ट पहुंचे। लोग वस्तुओं के पीछे भाग भी नहीं रहे हैं, भोग विलासिता में लिप्त भी नहीं है, अपने हाथ पैर से कुछ काम कर रहे हैं, और अपनी नैतिकता का पालन करते हुए अपना जो भी व्यापार कर रहे हैं या भी जो भी पेशा अपना रहे हैं, उससे जो एक रेगुलर वेज मिलता है वो ले रहे हैं। ठीक है, ये कहा जा रहा है। इट वॉज नॉट दैट, यह ऐसा भी नहीं था कि वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, हम लोग नहीं जानते थे कि हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, की जो मशीनों का जो ये है ईजाद करना है, आविष्कार करना है, वो कैसे करना है, ऐसा नहीं कि हम लोग ये नहीं जानते थे। बट लेकिन आवर फोर फादर्स, हमारे पूर्वजों ने, न्यू दैट, जानते थे कि इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, कि यदि हम अपने हृदयों को, दिलों को ऐसी चीजों के, इस प्रकार की चीजों के पीछे लगाएंगे, ठीक है, वी वुड बिकम स्लेव्स, तो हम लोग क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। स्लेव मीन्स होता है गुलाम, हम लोग गुलाम बन जाएंगे। एंड और लूज आवर मोरल फाइबर, और हम अपनी नैतिकता को, जो हमारी नैतिक सोच है, उसे हम क्या करेंगे, लूज कर देंगे, खो देंगे, क्योंकि हम तो भोग विलासिता के पीछे पड़ जाएंगे। और जैसा कि आज होता ही है, भारत के विभिन्न शहरों में देखेंगे, और लगभग भारत के अब कुछ सारे हिस्सों को छोड़े तो सब जगह अब जो है सो वस्तुओं को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि इंसानों को जरूरत होता है। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं के पीछे ही भागना, पैसों के पीछे ही भागना जीवन है? ये हमारी सभ्यता में कभी नहीं रही, और इससे कभी खुशी मिलती भी नहीं है। ठीक है, तो नैतिकता बहुत जरूरी चीज है, और इस बात की बहुत खुशी है कि आज तक भारत में नैतिकता है, और हमेशा रहेगी जब तक दुनिया रहेगा, क्योंकि भारत की सभ्यता विलुप्त होने वाली सभ्यता है नहीं। देयरफॉर, वे लोग अतः, आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, बहुत ही चिंतन मनन विचार विमर्श के बाद में, डिसाइड किया, क्या चीज किया, डिसाइड, दैट, कि वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, कि हमें सिर्फ और सिर्फ वही चीजें करनी चाहिए जो कि
वी कुड आवर विथ आवर हैंड्स एंड फीट, जो कि हम अपने हाथों और पैरों के द्वारा जो है सो कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें वही चीजें करनी चाहिए। यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे कि मशीनों का कम यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर संभव हो कि ना करें तो नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो हाथ पैर है इसी में रियल हैप्पीनेस होता है, उसी में जो है सो हमें रियल हैप्पीनेस मिलेगी। क्योंकि जिन लोगों का हेल्थ सही रहता है उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी अलग से पाने की कोई आवश्यकता होती नहीं है, ये चीज़ें, क्योंकि उन्हें टाइम पे नींद भी आएगी, टाइम पे भूख भी लगेगा, टाइम पे खेलने का भी मन करेगा, खाने का भी, गाने का भी, सबका, तो फिर उन्हें अलग से कोई खुशी की आवश्यकता होती नहीं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है गांधी जी के द्वारा कि उन लोगों ने बहुत विचार विमर्श करने के बाद में ये डिसाइड किया कि हमें सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें करनी चाहिए जो हम अपने हाथों और पैरों से कर सकते हैं। दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। उन लोगों ने देखा कि आवर रियल हैप्पीनेस, जो हमारा वास्तव में वास्तविक जो हमारी खुशी है, प्रसन्नता है, वह एंड हेल्थ, और जो हमारा स्वास्थ्य है, वह कॉन्सिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, हमारे हाथों और पैरों के एक प्रॉपर खास यूज में, मतलब ठीक तरह से जो यूज होता है, पूरी तरह से जो यूज होता है, उसको यूज करने से उसी में जो है सो समाहित है, उसी में समाहित है क्या चीज, हमारी जो वास्तविक खुशी है, कि हम अपने हाथों और पैरों का सही यूज करें, मतलब व्यायाम करें या फिर हाथों पैरों के द्वारा कहीं जाना हो तो जाएं आए, मतलब अपने हाथों पैरों से जो चीजें कर सकते हैं खूब ज्यादा यूज करें, उसी में जो है सो हमारा जो है सो स्वास्थ्य भी है, और डेफिनेटली अगर स्वास्थ्य है उसमें तो फिर खुशी भी होगी। तो इस वीडियो के अंदर में इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैराग्राफ 7 के से आगे और डिस्कस करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे की वीडियोस देखने के लिए। इस चैनल पे आपको रेनबो बुक का सारा हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने पढ़ाई का। जय हिंद।